हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे एकदम मेरी तरह। और पिछली वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Das ganze Deutschland fest. और वीडियो का इंट्रो तो आपने देख ही लिया होगा, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। कहानी शुरू होती है 21 सितंबर 1952 में। एनेलिस मिशेल, जो एक कैथोलिक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई थी, एक ऐसा परिवार जो गॉड में काफी ज्यादा यकीन रखता था, साथ ही शैतान में भी। और एनेलिस भी गॉड में काफी ज्यादा यकीन रखती थी, मतलब कुछ ज्यादा ही। ऐसा कि जब इसकी एज के लोग पिकनिक पार्टी में एंजॉय किया करते थे, तब एनालिस चर्च जाकर अपने और वो लोग जो तमाम गलत काम करते हैं, जैसे कि चोरी, स्मोकिंग, ड्रग्स, इनके गुनाहों की माफ़ी भी गॉड से मांगा करती थी। मतलब समझ रहे हो कितनी धार्मिक और सही लड़की थी। उन लोगों के गुनाहों की माफ़ी मांग रही है जिनको ये जानती तक नहीं है। हम तो शायद ही ऐसे बने। अब एक दिन सन 1968 में एनालिस की लाइफ में चेंजेस आने लगे, जैसे कि चीज़ों का भूल जाना, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई करना, और इतना ही नहीं, काफी ज्यादा वियर्ड एक्टिविटीज करना। एक धार्मिक और ऐसी लड़की जो ऊपर वाले में यकीन रखे, सबका ख्याल रखे और सबके बारे में अच्छा सोचे, ऐसी लड़की का ऐसा बर्ताव किसी को भी परेशान कर सकता है। और यही चीज देखकर एनालिस की फैमिली काफी ज्यादा परेशान और टेंशन में पड़ गई। अब कौन माँ बाप होंगे जो अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देखकर परेशान नहीं होंगे, है ना। अब एनालिस की फैमिली ने उसका डॉक्टर से चेकअप कराया, जिसमें डॉक्टर ने एनालिस को टेम्पोरल लोब्स एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी बता दी। कुछ नहीं, एक तरह की मिर्गी के दौरे होते हैं जिसमें इंसान काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। अब एनालिस की फैमिली ने एनालिस की इस बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू करा दिया। अब एनालिस की बीमारी का ट्रीटमेंट चल तो रहा था, पर उस पर इसका कुछ असर नजर नहीं आ रहा था। उल्टा उसकी और तबीयत खराब होने लगी थी, उसे और दौरे पड़ने लगे थे। करीब 5 साल तक इलाज चलने के बाद भी एनालिस की तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आया। उल्टा उसने तो अपना खाना पीना ही छोड़ दिया था। अब एनालिस को हमेशा अपने आसपास किसी ईवल एनर्जी की प्रेजेंस महसूस होती थी, खाते पीते सोते जागते हर जगह। और वो ईवल एनर्जी एनालिस को फोर्स किया करती थी उल्टी सीधी चीजें खाने के लिए, जैसे कि जिंदा मुर्गी, कॉकरोच, चूहे। एक दिन एनालिस की माँ ने एनालिस में कुछ डेमोनिक शैतानी ताकतें महसूस की, जैसे कि एनालिस तो सिर्फ कठपुतली हो, उसे कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। एक ईविल एनर्जी। मूवी में तो कुछ ज्यादा ही ओवर दिखाया है, रियलिटी तो उससे भी ज्यादा डरावनी थी। इसके बाद एनालिस की फैमिली ने एनालिस के बारे में एक चर्च के फादर को बताया, तो चर्च के फादर ने एनालिस के बारे में सुनते ही साफ इनकार कर दिया। बोले ऐसे डीमन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसके बाद एनालिस के पापा ने अपनी पहचान के एस्ट्रो ऑड को बुलाया। जब एस्ट्रो एनालिस के घर आया तो उसने कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव शुरू कर दिया, मतलब कुछ ज्यादा ही। फर्श पर पड़ी एनालिस ने एस्ट्रो के सामने ही खड़े होकर पेशाब कर दिया। यहाँ तक कि उसने उस पेशाब को पीना भी शुरू कर दिया, चाटना शुरू कर दिया और पास रखे कोयलों को खाने लगी। एनालिस की ऐसी भयानक हालत देखकर एस्ट्रो को क्लियर समझ में आ गया था कि हाँ, एनालिस पूरी तरह पोजेस्ड है। शैतान ने उसको पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। एस्ट्रो ने इस बारे में एक बड़ी चर्च के फादर को बताया और एक्सॉर्सिज्म करके एनालिस की जान बचाने की बात की। करीब 5 साल बाद एनालिस का एक्सॉर्सिज्म किया गया, क्योंकि अब उसकी हालत डॉक्टर्स के कंट्रोल में नहीं थी। अब एनालिस पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया, जिसमें एनालिस के अंदर जो भी शैतानी ताकतें थी वो अपने भयानक रूप में आ गई। और प्रीस्ट को पता पड़ा कि एनालिस के अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतानी ताकतों ने कब्जा किया हुआ है, जिसमें वो आत्माएं अपने नाम खुद बता रही थी। और इसकी ऑडियो क्लिप ये है। एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालिस 6 ऐसी भाषाएं बोल रही थी
जिनमें से कुछ तो इस दुनिया की भी नहीं थी। अब इस ऑडियो क्लिप में जो 6 आत्माएं अपने नाम बता रही थी, उनके नाम कुछ ये थे: वैलेंटाइन, हिटलर, जूडस, नैरो, केन और लास्ट में लूसीफर। वैसे ये सभी बहुत बुरी और ताकतवर आत्माएं हैं, पर लूसीफर क्रिश्चियनिटी में मेन ईवल माना जाता है, जो सभी शैतानों को बुराई का आदेश देता है। वैसे भी लूसीफर काफी ज्यादा ताकतवर शैतान है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालिस ने बताया कि ये सभी आत्माएं उसे जहन्नुम ले जा रही हैं। वो तो एनालिस थी जो इतनी टक्कर ले रही थी, वरना कोई और होती या होता तो वो तो कब का चला जाता। एनालिस ने एक्सॉर्सिज्म के दौरान बिल्कुल से खाना पीना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से एनालिस की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। यहाँ तक कि उसका फेस स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया था। जो लड़की कभी ऐसी नजर आती थी, वो इतनी भयानक नजर आने लगी कि अगर कोई उसको रात में देख ले तो उसकी रातों की नींद ही उड़ जाए। और ये एनालिस की रियल फोटो है। एनालिस पर करीब 67 बार करीब 1 साल तक एक्सॉर्सिज्म किया गया, पर उसकी तबीयत में कोई सुधार, कोई बदलाव नजर नहीं आया। वो 6 डीमंस ने एनालिस पर हद से ज्यादा कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से एनालिस दिन पर दिन और भयानक होती जा रही थी। एनालिस को हमेशा उस बेड पर बांध के रखा जाता था और वो वहीं पर अपना खाना पीना और भी जो बाकी सभी काम होते हैं वो इसी कमरे में किया करती थी। एनालिस पर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो गई थी कि वो अपने माँ बाप को भी उठाकर पटक दिया करती थी। पर एंड टू एंड 1 जुलाई सन 1976 एनालिस ने हार मान ली। वो थक गई थी इस रोज रोज की परेशानी से, और बस फिर उसने इन 6 इवल एनर्जी के सामने हार मान ली। एनालिस ने अपनी आधी लाइफ में शायद काफी ज्यादा स्ट्रगल कर लिया था। देखो कैसी हालत हो गई थी उसकी। और यहाँ खत्म हुई एनालिस का दर्द और उसकी तकलीफें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना, जिससे थोड़ा अच्छा लगता है। और दिल से थैंक यू इन लोगों को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।